वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए विशेषण तथा विशेष की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 50 प्रश्नों के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कंप्लीट हिंदी आपको टेस्ट के माध्यम से धीरे धीरे प्रिपेयर करा दी जाएगी। लेकिन अगर आप आरओ के प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न होंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इसमें आपको बताना है कि जो विशेषण है ये किस प्रकार का विशेषण। देखिए, दादी ने क्या खरीदे? ढेर सारे खिलौने, क्योंकि यहाँ पे खिलौना एक तरीके से विशेष है और इसकी विशेषता बताने के लिए ढेर सारे शब्द है, तो फिर ये जो विशेषण हो जाएगा। अब ये किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि खिलौने संख्या में आएंगे, 1 2 4 5 ऐसे रहेंगे, तो संख्यावाचक तो बनेगा ही बनेगा। अब ढेर क्या संख्या दिया है? नहीं दिया, तो अनिश्चित संख्यावाचक इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया कि कुछ बच्चे इधर आओ। इसमें आपको बताना है कि विशेषण मतलब किस प्रकार का है। तो देखिए, कुछ बच्चे, यहाँ पर भी संख्या की बात हो रही, लेकिन ये नहीं दिया है कि मतलब अनिश्चित है क्या है, तो यहाँ पे संख्यावाचक को ही टिक करेंगे, विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। इस वाक्य में जो बहुत है रेखांकित शब्द में विशेषण है। देखिए, बहुत वर्षा होती, तो यहाँ पे अब वर्षा का क्या निकाला जाएगा? परिमाण निकाला जाएगा, उसकी मात्रा की बात होगी, तो परिमाणवाचक बनेगा, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में जो बहुत शब्द है, अब खाना ये भी तो गिना नहीं जाएगा, खाने की मात्रा बनती है, तो परिमाण ही आएगा, तो परिमाणवाचक इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5 दिया, आज मुझे बहुत काम है। इसमें बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, फिर से वही बात है, बहुत काम मतलब काम की एक मात्रा होती है, न कि काम की संख्या होती है, तो परिमाणवाचक विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया हुआ है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। इसमें जो थोड़ी सी है, देखिए थोड़ी सी फुर्सत, अब ये भी क्या होगा? एक तरीके से मात्रा की बात है, तो परिमाणवाचक ही आएगा, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 दिए, वह गाय अधिक दूध देती है। जो अधिक है ये किसका विशेषण? देखिए, यहाँ पर गाय भी एक तरीके से संज्ञा है और दूध भी संज्ञा है, लेकिन जो गाय के लिए मतलब विशेषण प्रयोग किया गया है तो यह किया गया है, और दूध के लिए बहुत किया मतलब अधिक किया गया, तो गाय अधिक दूध देती है। अधिक किसका विशेषण है? तो दूध का है, विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इस वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। देखिए, यहाँ पे कुर्ता पजामा है, उसमें मात्रा बताया गया कि कितना कपड़ा लगेगा, तो परिमाणवाचक बनेगा। प्रश्न संख्या 9 को अगर देखेंगे तो दिया है, कॉफी में कौन सा विशेषण है? मतलब काफी है, काफी, माफ कीजिएगा, मैं कॉफी समझ गया, वो पीने वाली कॉफी, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी शब्द है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण बनेगा? तो काफी एक मात्रा बताएगा और यहाँ पे वो मात्रा अनिश्चित रहेगा, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रश्न संख्या 10 दिया है कि इसमें विशेष्य है। विशेष क्या होगा? देखिए, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति और सीताराम। तो देखिए, यहाँ पे आपको विशेष से बता रहे हैं, तो विशेष क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीताराम बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में आपको विशेष से बताना है, तो विशेष क्या होगा? देखिए, दशरथ के प्राण, क्योंकि यहाँ पर प्राण की बात है और किसके लिए आकुल थे? तो राम के लिए आकुल थे, तो यहाँ पर जो विशेष से बनेगा ये विकल्प सी हो जाएगा, प्राण। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विशेष है? आपको विशेष का चयन करना है प्रश्न संख्या 12 में। देखिए, आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित, तो इसमें जो आकाश है, आकाश विशेष का काम करेगा। अब ये किस प्रकार से उत्तर बन रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर जाकर पापा वीडियोस देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया है कि केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ये सब किस प्रकार के विशेषण है। देखिए ये सब क्या बताएंगे, केवल ये एक तरीके से परिमाण बताएगा। ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखें ना, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, तो क्या केवल कभी मतलब काल थोड़े ना बताएगा, न तो रीति बताएगा, न ही स्थान बताएगा, तो परिमाणवाचक ही बनेगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया है कि आटे में थोड़ा नमक डालो, इस वाक्य में किस प्रकार का मतलब व्याकरण पहचाने। तो देखिए थोड़ा नमक, देखिए संकेतवाचक तो होगा नहीं, पूर्ण संख्यावाचक भी नहीं होगा, प्रत्येक बोधक भी नहीं होगा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही डालना है। अगला है प्रश्न संख्या 15, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें किस प्रकार का विशेषण है। देखिए मनोहर है, जीवन भर सुख भोग रहा है, तो यहाँ पे परिमाण की बात की है, मतलब एक मात्रा की बात की है, तो विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 में अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो कौन सा शब्द विशेष है, अनासक्त नहीं हो सकता, अनुशंसित भी नहीं हो सकता, अपमानित भी नहीं हो सकता, तो अनासक्ति, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म है। देखिए मतलब आपको बताना है, माफ कीजिएगा, विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म है, मतलब आपको विशेष इसमें देखने। तो देखिए भक्त की करुण पुकार, ये करुण एक तरीके से विशेषण है, तो पुकार आपका विशेष्य हो जाएगा, है ना, एक मिल गया, पुकार मिल गया। इसके बाद देखिए भक्त वत्सल भगवान, तो यहाँ पे भक्त वत्सल ये विशेषण है, तो ये इसका विशेष्य हो जाएगा। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पर पुकार और भगवान, तो पुकार और भगवान विकल्प डी में है। प्रश्न संख्या 18 दिया है, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है, विपन्न, वादी, विशिष्ट और मानस। मानस विशेष्य है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, राम बहुत बहादुर है, इसमें कौन सा विशेष्य बनेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि राम बहुत बहादुर है, देखिए यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा विशेष, विकल्प बी उत्तर बनेगा। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, 20 नंबर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें कौन विशेष है। देखिए वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक क्या हो जाएगा, उपासक विशेष से बनेगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, ये तीनों नहीं होंगे, विषाद इसका सही उत्तर बनेगा। आसमान का रंग नीला है, देखिए आसमान का रंग नीला है, इसमें आपको बताना है कि विशेष। देखिए रंग नीला, नीला तो ये भाई विशेषता हो जाएगी, तो विशेष क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर का दिया, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। देखिए कितने विशेष है, देखिए भोला ये विशेषण है, तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष एक हो गया। क्रूर डाकू, क्रूर एक विशेषण है, तो डाकू विशेष हो जाएगा। कठोर हृदय, कठोर एक विशेषण है, तो हृदय विशेष हो जाएगा। कोमल भावना, कोमल एक विशेषण है, तो भावना विशेष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चार क्या है, चार आप इसका सही उत्तर होगा, चार विशेष थे और चार विशेषण भी बनेंगे। प्रश्न संख्या 24 दिया, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। देखिए ठंडा जो विशेषण है, तो विशेष क्या हो जाएगा, पानी, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25 दिया, जलीय का विशेष रूप क्या होगा। देखिए जलीय एक प्रकार का विशेषण है, तो जलीय किससे बनेगा, जल से बनेगा, तो आराम से आप टिक कर पाएंगे, इसका जो विशेष रूप आएगा वो जल आएगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भौम का विशेषण रूप, विशेष रूप है। देखिए भौम, भौम किससे बना है, भूमि से बना है, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा, अब ये किस प्रकार का विशेषण है, तो ये क्रम बताएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमवाचक होगा, विकल्प आप देखिए डी में क्रमवाचक है, तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे 28, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक विशेषण बताने, संख्यावाचक संख्या के बारे में बताएगा, 7 विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पर आते हैं 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मनाक होना पड़ा। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें विशेषण के भेद को पहचानिए। चंद रुपए, क्या रुपए निश्चित है, देखिए रुपए है तो गिनेंगे भाई, 1 2 3 4 गिनेंगे, संख्यावाचक तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे अनिश्चित है, क्योंकि भाई चंद बोला गया, तो अनिश्चित संख्यावाचक, विकल्प सी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर दिया है, कई दर्शक गण इस विशेषण का, किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए
यहाँ पर कई दर्शकगण, दर्शक को गिनेंगे 1 2 3 4, और कई हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 दिया है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इन सब में विशेष्य है। देखिए अगर आप देखेंगे तो बड़ा घर, घर बड़ा है ये इसकी विशेषता है तो ये विशेष्य हो जाएगा। आदमी छोटा है तो ये विशेष्य हो जाएगा। नीला वस्त्र ये हो जाएगा। तो घर, आदमी और वस्त्र, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 दिया है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा। देखिए विधेय विशेषण आपको बता रहा है कि विधेय विशेषण कौन होगा। तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। देखिए सीधी सी बात है, जब भी विधेय की बात करेंगे जो विशेषण होगा हमेशा एक तरीके से प्रयोग किया जाएगा विशेष्य के बाद। जैसे आलसी हो गया, काला हो गया, है ना, संसार मिथ्या हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों में दिख रहा है ऐसा, तो विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 33 में दिया है, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। तो तुलना के आधार पर 3 अवस्था होती है। आपने देखा होगा, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आपने पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव देखे, है ना, सामान्य अवस्था, फिर इसके बाद तुलनात्मक और उच्चतर, ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 में दिया है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। देखिए न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो ये सबसे उच्चतम अवस्था बताया जा रहा है, तो ये आप देखेंगे उत्तम अवस्था, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 दिए, महान का उत्तरावस्था क्या होगा। तो महान का उत्तरावस्था अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये 72 बनेगा, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। देखिए उत्तमावस्था मतलब सबसे उत्तम होगा, और गुणवाचक तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र। देखिए सबसे यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, इसमें नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत दो, ये भी नहीं है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे आ गया, तो यही उत्तमावस्था है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 37 को अगर आप देखेंगे तो रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। जो उपवाक्य इसमें आपको भेद लिखना है क्या होगा। देखिए जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, तो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का, तो ये विशेषण उपवाक्य है, सीधी सी बात है। यहाँ पे विशेषण ही चैप्टर है तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 38 दिया, इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। देखिए खेलना से बना क्या बनेगा, खेलना से खिलाड़ी बनेगा, ये तो कोई भी कर लेगा, वैसा थोड़ी ना खेलना से दयालु बन जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, इसमें से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है। स्पर्श बोधक विशेषण बताना है, तो 39 में आप देख पाएंगे। देखिए जहरीला, ये तो स्पर्श करने से नहीं पता चलेगा। उत्तरी और बड़ा, ये भी नहीं पता चलेगा। कोमल, स्पर्श करने से पता चलेगा। प्रश्न संख्या 40 पर आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण। देखिए लोभी की बात करेंगे तो ये किस विधि से निर्मित है। देखिए लोभ से बन जाएगा लोभी, तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा विधि। मानसिक विशेषण शब्द का मूल रूप क्या होगा। देखिए मानसिक, मानस से बनेगा मानसिक, तो मूल रूप मानस बनेगा। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण। देखिए सौर किस मूल शब्द से बना है। सौर मंडल आपने नाम सुना है, सूर्य के चारों ओर का होता है, तो ये सूर्य हो जाएगा, विकल्प डी सी इसका उत्तर बनेगा। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से एक गलत है। देखिए एक गलत है, उसके बाद देखिए ताजी रोटी, बिल्कुल सही है, ताजी विशेषण है, ये विशेष है। कर्मनिष्ठ, ये भी सही है। भाव विवल, ये भी सही। सर्वसुलभ, ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 44 दिया, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते। वाक्य में आपको बताना है कि कितने विशेषण और कितने विशेष है। देखिए सुगंधित कस्तूरी एक यहाँ पर हो गया, लोभी शिकारी यहाँ पर हो गया, राजस्थानी हिरण यहाँ पर हो गया, है ना, और अवैध शिकार यहाँ पर हो गया। तो 4 विशेषण और 4 विशेष। देखिए पहला विशेषण है, ये विशेष है, विशेषण है, विशेष है, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष। तो 4 विशेषण और 4 विशेष, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 है, विशेषण की विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रविशेषण आता है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर दिया, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अत्यंत क्या है। देखिए अर्चना ये विशेष है, सुंदर विशेषण है, और अत्यंत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण बनेगा, विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर दिया है कि दुबई कितना सुंदर शहर है। सुंदर शब्द आपको बताना। देखिए दुबई सुंदर शहर है, ठीक है, अब कितना सुंदर है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया। 1 मिनट रुकेगा इसमें। दुबई कितना सुंदर शहर है, ठीक,
यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई गई। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो इलाहाबादी अमरूद है ना, अमरूद कहाँ का है, इलाहाबाद का है। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर स्थान के बारे में बताया गया। आगे देखिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है। आकाश से आकाशीय बनेगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए कौटिल्य, आपने नाम कई बार सुना होगा कौटिल्य, ये विशेष मतलब एक तरीके से संज्ञा है, न कि विशेषण है। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। 50 में आपके कितने प्रश्न सही हैं आप इसको ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।